लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये जो स्केल है इसकी सहायता से हम जल्दी जल्दी हमारे 1-1 इंच के, हाफ इंच के नाप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। इसलिए हमें ये स्केल लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके। इस तरीके से हमने ये कपड़ा ले लिया है और ये हमें 18 बाय 18 इंच ले लिया है। तो चलिए हम निकाल के ले लेते हैं। 18 बाय 18 इंच का हमें ये पूरा स्क्वायर निकाल के ले लेना है। सबसे पहले हम इधर से ये एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। जैसे हम इधर से 18 इंच के ऊपर टिक मार्क करेंगे इधर तक, ऐसे हमें निकाल के ले लेना है। 18 बाय 18 इंच का हमें पूरा कपड़ा ले लेना है स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा 18 बाय 18 इंच निकल चुका है स्क्वायर और अब हमें इसको कट करके ले लेना है कपड़े को। तो इस तरीके से हम कट करके ले लेते हैं कपड़े को। जो हमने लाइन लगाई है उसी के ऊपर से हमें कपड़े को कट करके ले लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें कपड़ा ले लेना है और पैटर्न, इन दोनों की ज़रूरत होगी। तो इसके अंदर मैंने 18 बाय 18 इंच का कपड़ा निकाल के ले लिया है। तो इस तरीके से हमने 18 बाय 18 इंच का कपड़ा ले लिया है। तो अब हमें इसके अंदर पैटर्न लगा देना है। तो सबसे पहले इस तरीके से हमें स्केल को रख देना है। इस तरीके से हमें स्केल को रख देना है और इधर से हमें 1 2 3 4 5 एंड हाफ, इस तरह से 5 एंड हाफ इसके ऊपर हमें इस तरह से निशान लगा देना है। और उसके आगे हमें 1-1 इंच के लाइन खींचने हैं। तो इस तरीके से 1-1 इंच के ऊपर 1 इंच 1 2 ऐसे 7 लाइन 7 पॉइंट डालने हैं। 1 2 3 4 6 5 6 7 और ऐसे 1 2 3 4 5 एंड हाफ, इस तरीके से इधर हमारा ये पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से ही पॉइंट हमें दूसरी साइड के ऊपर भी लगा के ले लेने हैं। तो देखिए इस साइड में आ जाते हैं। तो इस साइड में भी बिल्कुल उसी तरीके से 1 2 3 4 5 5.5 इंच के ऊपर, उसके बाद 1-1 इंच के ऊपर। तो ऐसे एडजस्ट करके ले लेते हैं स्केल को। उसके बाद 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 इंच के ऊपर ऐसे हमें 7 डॉट लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। उसके आगे हमारा 5 एंड हाफ इधर आ जाता है। तो इसी तरीके से हमें दूसरे जो 2 साइड है हमारे उसके ऊपर भी पॉइंट लगा के ले लेने हैं। तो देखिए इस तरीके से। और सभी जो लाइन है हमारे उनको भी इसी तरीके से हमें खींचते हुए जाना है। तो इस तरीके से हमने एक साइड के लाइनिंग लगा के ले लिए है और इसी तरीके से अब हमें दूसरे साइड से भी इनको अटैच करके ले लेना है। तो देखिए ये जो 2 पॉइंट है हमारे, इनको आमने सामने इस तरीके से मिला के ले लेना है। हमने सब कुछ लाइनिंग लगा के ले लिया है और ये सभी स्क्वायर हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब हमें इस स्क्वायर के अंदर हमारा पैटर्न लगा लेना है। तो देखिए ये जो है ये पैटर्न है हमारा, इसको लगाना है हमें। तो सबसे पहले इधर बिल्कुल कोने में आ जाना है और इसके अंदर हम कौन सा भी कोना ले सकते हैं। तो किसी भी कोने से शुरू कर सकते हैं। और अब हमें उसके आगे
1 कॉलम छोड़ना है और उसके आगे जो बॉक्स है हमारा, ये कॉलम है, उसके अंदर इस तरह से निशान लगाना है। फिर से उसी तरीके से 1 कॉलम छोड़ना है उसके आगे वाले पार्ट में इस तरह से, फिर से 1 कॉलम छोड़ देना है, उसके आगे जो कॉलम है उसके अंदर हमें इस तरीके से निशान लगाना है। और अब हमारी एक लाइन पूरी हो चुकी है और आगे वाली जो ये जो लाइन है इसे छोड़ देना है। मतलब देखिए ये जो हमने पैटर्न लगाया है, इधर हमें 1 कॉलम छोड़ना है और उसके आगे पैटर्न लगा देना है। तो इस तरीके से ये लाइन पूरी छूट जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें सब कुछ पैटर्न हमारा पूरा करके ले लेना है। तो अब हम इसके ऊपर डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इस कोने का ये जो स्क्वायर है यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो इसका ये पहला पॉइंट आ जाएगा हमारा। के बाद हमारा ये दूसरा वाला पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से हमें चारों पॉइंट को सिलाई करके ले लेना है और इधर अंगूठे से बीच में दबाना है और इस धागे को हमें खींचना है। और इस तरीके से खींचेंगे तो हमारे चारों पॉइंट मिल जाएंगे और इधर देखिए हमारा फ्लावर बनते हुए जाएगा। और इस फ्लावर को हमें इस तरह से हाथ से बना के ले लेना है और ये बन जाएगा। तो अब हमें इसको पैक कर देना है। इस तरीके से हमें इसको दोनों साइड से पैक करके ले लेना है। और इस धागे को कट कर देना है। इसके पास वाला जो है उसे भी बना लेते हैं। तो फिर से देखिए इस तरीके से हमें स्क्वायर को पकड़ना है और इधर हमें पहला पॉइंट सिलाई कर देना है। उसके बाद हमें ये दूसरा वाला पॉइंट, ये तीसरा वाला पॉइंट और अब हमें पहले पॉइंट के बिल्कुल पास से सिलाई कर देना है और अंगूठे से बीच में दबा के धागे को खींचना है। तो इस तरीके से हमारा ये फ्लावर इधर हमें हाथ से बना के ले लेना है और इस फ्लावर को हमें पैक करना है। तो इसी तरीके से हमें सभी फ्लावर्स को बना के ले लेना है। तो चलिए सब कुछ फ्लावर मैं बना के ले लेती हूँ। इस तरीके से हमने सभी फ्लावर्स को बना के ले लिया है। तो अब हम इसकी पीछे वाली साइड देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से बहुत सुंदर सी हमारी ये पीछे वाली साइड बन के तैयार हो जाती है। तो अब हमें उसके आगे वाली डिज़ाइन बनानी है। तो इस तरीके से हमने सभी फ्लावर्स को बना के ले लिया है। तो चलिए उसके आगे वाली जो डिज़ाइन है उसे बना लेते हैं। तो इसी फ्लावर्स के ऊपर हमें डिज़ाइन बनानी है। तो देखिए ये जो 4 फ्लावर है बाजू के, उसके पंखुड़ियाँ हैं, इनको अटैच करना है। तो सबसे पहले इधर से इस तरीके से
उसके बाद हमें इस साइड की ये जो है इधर उसके बाद ये तीसरी वाली, उसके बाद हमें ये आखिर वाली, फिर से हमें पहले वाली इसके ऊपर जाना है और उसके पास से इस तरह से सिलाई करके ले लेना है। इस तरीके से हमें सब कुछ सिलाई करके ले लेना है। तो इस तरीके से बन जाएगा। और अब हम इसके पीछे वाली जो डिज़ाइन है उसे देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये डिज़ाइन बनके तैयार हो जाती है। अब हमें ये जो है इस पार्ट में डिज़ाइन बनानी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह से ये जो हमारी पंखुड़ी है इसे उठा के ले लेना है और इस तरीके से बराबर बीच में इसको ले लेना है ऐसे। और इधर की है इसको भी ऐसे पकड़ के ले लेना है। तो दोनों को इस तरह से मिलाना है और दोनों के मिलाने के बाद हमें इसके अंदर से इधर तक सिलाई करते हुए जाना है। और सिलाई लगाते वक्त बिल्कुल ऊपर ऊपर से हमें सिलाई करते हुए जाना है। ऊपर ऊपर से, ज़्यादा नीचे से सिलाई नहीं लगानी हमें। तो इस तरीके से हमें सिलाई करते हुए जाना है और सिलाई हमेशा एक ही साइड से लगाते हुए जाना है। तो देखिए इस तरीके से हमने एक ही साइड से सिलाई करते हुए जाना है। इसमें हमने कर्टन्स का कपड़ा यूज़ किया है। ये आपको कर्टन्स की किसी भी शॉप में अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो एक बार आप चेक करिए। इस तरीके से सिलाई लगाते हुए इधर तक आ जाना है हमें। और यहाँ पे ये जो धागा है हमारा, इसे पैक करना है। तो इस तरीके से ये हमारा इतना ऐसे बन जाता है। तो अब हमें इसी तरीके से आगे का भी बना के सब कुछ ले लेना है। तो अब हमें इसी तरीके से यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके से बना के ले लेना है। तो इस तरीके से सब कुछ हमने सिलाई करके ले लिया है और इस तरीके से सब कुछ पूरा कर देना है। तो अब हम मेन डिज़ाइन देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी मेन डिज़ाइन बन जाएगी। इसके ऊपर आप प्रेस करके भी ले सकते हैं। ये जो हमारे इस साइड के दोनों साइड के डिज़ाइन हैं, इसको पीछे की साइड से कपड़ा अटैच करेंगे तो तब हमें इस तरह से इसको उसके अंदर लगा के ले लेना है, एडजस्ट करके अच्छे से लगा के ले लेना है। तो इस तरीके से सब कुछ पूरा हो जाने के बाद हमें पीछे वाली साइड से इसको कपड़ा अटैच करके ले लेना है। तो चलिए इसको मैं पीछे की साइड से
कपड़ा अटैच करके ले लेती हूँ और प्रेस करके प्रेस मशीन से थोड़ा सा प्रेस करके ले लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने पीछे वाली साइड से इसे कपड़ा जोड़ के ले लिया है और इस तरीके से हमारी ये डिज़ाइन बन जाती है। तो ये सब कुछ पूरा हो जाने के बाद हमने इस तरीके से इसके पीछे वाले साइड पे कपड़ा जोड़ के ले लिया है और अब हमें इसके अंदर इस तरह से तकिया डाल के ले लेना है। तो चलिए अब हम फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और उसके बाजू में बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं इसी तरीके के वीडियो लेके आती रहती हूँ तब आपके फ़ोन की घंटी बज जाएगी और आपको मालूम पड़ेगा कि वीडियो आ चुका है। और आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल भी मत भूलिए। तो इस तरीके से हमें इसके अंदर तकिया डालने के बाद इस तरह से खूबसूरत सी डिज़ाइन हमारी तैयार हो जाती है और इसी डिज़ाइन को मैंने अलग कलर में बनाया है। तो देखिए ये है दूसरा कलर इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से ये अलग कलर में मैंने इसे बनाया है। तो इस तरीके से आप इसे कौन से भी कलर में बना दीजिए तो ये बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइन लगती है। तो इस तरीके की बहुत सुंदर सुंदर से वीडियो मैं लेके आती रहती हूँ। तो इसी तरीके की एक अच्छी सी डिज़ाइन लेके मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।